नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए अमेरिकन साहित्यकार अर्नेस्ट हेमिंगे को 20वीं सदी का बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक माना जाता है। उनकी द ओल्ड मैन एंड द सी ये बहुत ही फेमस नॉवेल है। हालांकि इसे नॉवेला कहना चाहिए क्योंकि ये बस 127 पेजेस की ही किताब है। ये पुस्तक 1952 में पब्लिश हुई थी, जिसे 1953 में पुलित्जर अवार्ड मिला था और 1954 में इसे नोबेल अवार्ड से भी नवाजा गया था। ये क्यूबा के पार्श्वभूमि पर रची गई कहानी है। ये सैंटियागो नाम के एक फिशरमैन की कहानी जो बड़ा बूढ़ा है। वो पिछले 84 दिनों से मछली पकड़ने की कोशिश करता है पर उसके हाथ एक भी मछली नहीं आती। इस वजह से बाकी फिशरमैन जो होते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनके कम्युनिटी के लिए ये अच्छी बात नहीं होती। इससे सैंटियागो बड़ा दुखी हो जाता है और वो खुद को अनलकी समझता है। इस कहानी में और एक पात्र है जिसका नाम है मैनोलिन। मैनोलिन सैंटियागो से मछली कैसे पकड़े ये सीखने के लिए आया करता है। अब उसके पेरेंट्स भी उससे कहते हैं कि वो सैंटियागो के पास मत जाए क्योंकि इतने दिनों में वो खुद ही कोई मछली नहीं पकड़ पाया तो वो भला उसे क्या सिखाएगा। पर मैनोलिन को अपने गुरु से बड़ा ही लगाव है और इसकी वजह से वो उसके पास जाते ही रहता है और उसको अलग अलग चीजें भी भेंट करता है। अब 50वें दिन सैंटियागो मैनोलिन से कहता है कि अब वो मैक्सिको गल्फ स्ट्रीम की ओर मछली पकड़ने के लिए जाएगा। फिर प्लान के अनुसार वो मछली पकड़ने के लिए निकलता है। वहां पहुंचकर सैंटियागो पानी में अपना मछली पकड़ने का कांटा सेट करता है और उसमें मछली अटकने की राह देखता है। बड़ी राह देखने के बाद उसमें एक मछली अटकने का उसको अंदाजा आता है। सैंटियागो बड़ा अनुभवी फिशरमैन है, वो समझ लेता है कि ये जरूर मर्लिन फिश होगी। मर्लिन एक बहुत ही बड़ी फिश है। अब इतने बड़े फिश को वो अकेला कैसे पकड़े, इस अचरज में वो पड़ जाता है। सैंटियागो उस फिश को खींचने की कोशिश करता है पर उसकी ताकत कम पड़ जाती है और वो मछली को उसी पानी में खींचते रहता है। ये संघर्ष 2 दिन और 2 रातें चलता है। तीसरे दिन मछली सैंटियागो के बोट के इर्द गिर्द घूमना शुरू करती है। इससे सैंटियागो और परेशान हो जाता है। अब वो थक चुका है और कांटों को खींचकर उसके हाथ भी जख्मी हो गए हैं। पर सैंटियागो अपना हौसला नहीं गंवाता। वो जी जान से मर्लिन फिश को पकड़ने के काम में लगा ही रहता है। वो सोचता है जब तक उसकी आखिरी सांस बाकी है वो मर्लिन फिश को पकड़ के ही रखेगा। बड़ी कोशिश के बाद अपने हथियार मछली के शरीर में भोंक देता है और वो मछली मर जाती है। अब सैंटियागो उस मछली को खींचकर अपनी नाव से बांध देता है और अपने घर की ओर निकलता है। पर आगे होता क्या है कि मर्लिन मछली के शरीर से जो खून बाहर निकलता है उसकी वजह से समंदर की बड़ी मछलियां भी मर्लिन फिश को खाने के लिए वहां पहुंच जाती है। यह बात सैंटियागो के ध्यान में आने पर वो अपने हाथ में का हथियार एक शार्क के शरीर के आर पार कर देता है। इससे वो शार्क तो मर जाती है पर उसके साथ सैंटियागो का हथियार भी चला जाता है। अब बाकी शार्क का क्या करे, यह सवाल उसके सामने खड़ा होता है। फिर वो अपने चाकू से और एक वेपन तैयार करता है और उसका बाकी शार्क के साथ संघर्ष शुरू होते रहता है। यह संघर्ष रात भर चलता है। शार्क की संख्या बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे वो बोट पर बांधे मर्लिन फिश को खा लेती है। सैंटियागो बड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि मर्लिन जैसी बड़ी फिश पकड़ने के बाद उसने बड़े सपने देखे थे, अब वो सारे खत्म हो गए हैं। जैसे वैसे सैंटियागो किनारे पहुंचता है। उसके बोट को अब बस मर्लिन बचने का स्केलेटन ही बचा है। उसे सैंटियागो निकालकर किनारे पर फेंक देता है और अपने झोपड़े में जाकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह बाकी मछुआरे किनारे पर उस फिश का स्केलेटन देखते हैं। वो बहुत बड़ा होता है। उससे वो फिशरमैन समझ जाते हैं कि सैंटियागो ने बड़ी मछली पकड़ी होगी। मैनोलिन भी थोड़ी देर में वहां पहुंचता है। सभी फिशरमैन कहते हैं कि उन्होंने सैंटियागो का फिश न पकड़ने की वजह से मजाक उड़ाया था। अब उसने एक बड़ा काम कर दिखाया है और हमें हमारे बात पर अफसोस है। उसके बाद मैनोलिन जो होता है वो सैंटियागो के झोपड़े में जाता है। तब उसे सैंटियागो वहां आराम करता हुआ दिखाई देता है। सैंटियागो उसको देखकर उठ जाता है और वो मैनोलिन से प्रॉमिस करता है कि इसके बाद वो साथ में ही मछली पकड़ने जाया करेंगे। और वो फिर से सो जाता है और अफ्रीका में लायंस के साथ के सपनों में खो जाता है।